हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे हमारी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और ये है उसके ऊपर लेक्चर नंबर 11। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ एरर पढ़े थे और जिसके अंदर आपने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर उन्हीं के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो आज के लिए जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम की जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए क्या किया गया, टाइम पीरियड को मेजर किया गया और क्या वैल्यू आई इन सक्सेसिव मेजरमेंट और मेजरमेंट के अंदर क्या वैल्यू आई, द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी क्या है, फर्स्ट 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। ये क्या है, मेजरमेंट की वैल्यू है। कैलकुलेट और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर जिसको आप रिलेटिव एरर भी बोलते हैं और परसेंटेज एरर की आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो कीजिए। सबसे पहले क्या है जी, आपको पता है कि जब भी हम निकालते हैं सबसे पहले मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड इंडिविजुअल वैल्यू की। जो इंडिविजुअल वैल्यू मेजर की गई है और जो ट्रू वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे आप, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। तो सबसे पहले मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए और ट्रू वैल्यू के लिए मैंने तरीका बताया था आपको क्या करना है कि मीन निकालना है। तो निकालिए सिंपल सा। हम मान लेते हैं लेट हमारी जो फर्स्ट मेजरमेंट है उसको मैंने A1 से डिनोट कर दिया 1 सेकेंड। जो सेकेंड मेजरमेंट है उसको A2 से 2 सेकेंड। जो थर्ड मेजरमेंट है A3 से 3 सेकेंड और जो फोर्थ मेजरमेंट है उसको A4 से 4 सेकेंड और जो फिफ्थ मेजरमेंट है उसको A5 से रिप्रेजेंट कर दिया तो वो आ गई 5 सेकेंड। ठीक है, अब आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है। ट्रू वैल्यू के लिए क्या है, मीन लेंगे। तो मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे लेते हैं ना मीन। तो क्या करेंगे, सभी वैल्यू को ऐड करेंगे और जितनी है उससे डिवाइड कर देंगे। नहीं n के लिए वैल्यू 5। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। तो वैल्यू जब हमने पुट की तो क्या बनाए, यानी जो am है वो किसकी, यानी मीन वैल्यू क्या आई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 5। तो कितना बना, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 10 15, यानी 15 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे जी, बहुत सिंपल सा है। क्या बताया था, जैसे ए फर्स्ट के मेजरमेंट के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या आएगा, डेल्टा A1 से लिखते हैं ना, किसके इक्वल होगा, AM माइनस के A1 और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, AM मीन वैल्यू क्या है 3 और A1 की वैल्यू 1, तो कितनी वैल्यू आएगी 2। इन सिमिलर मैनर A2 डेल्टा A2 किसके बराबर हो जाएगा, AM माइनस के A2 दैट इज इक्वल टू AM की वैल्यू आपकी 3 और A2 की वैल्यू आपकी 2, तो कितनी आ गई 1। ऐसे ही आप डेल्टा A3 निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए, कितना बनेगा, मीन वैल्यू माइनस के 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डेल्टा A4 3 माइनस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 1। डेल्टा A5 तो ये क्या आ गया, 3 माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के 2। तो ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी आपने क्या निकाला, आपको वैल्यू दे रखी थी जिससे मीन वैल्यू निकाली और उस मीन वैल्यू से क्या निकाला आपने, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। क्यों, क्योंकि जब मीन वैल्यू में से जो मेजर्ड इंडिविजुअल वैल्यू है उसको माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अब इस एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। तो क्या करेंगे कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया हुआ है उसका क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, इसका मीन निकाल लीजिए। यानी जो एब्सोल्यूट एरर है उसका क्या निकालेंगे, मीन। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा A मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 और मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू लेनी है क्योंकि जो एरर है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 और ये 5 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो वैल्यू क्या बनी, वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस का साइन नहीं लेना।
तो 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 5, तो कितना बना जी? 2 प्लस 1 3 4 और ये 2 6, तो 6/5, तो ये कितना आ गया? 1.2। ठीक है, तो कितना आ गया? 1.2। तो ये आपका क्या निकल के आया है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपने क्या क्या निकाल लिया? एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, और क्या निकाल लिया? मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। उसके बाद है फ्रैक्शनल एरर। क्या है? फ्रैक्शनल एरर। तो कैसे निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर को? बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है? फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए ये बात। क्या है जी फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, या कई जगह आपको रिलेटिव एरर के नाम से भी मिल सकता है। क्या बताया था अभी लास्ट वीडियो के अंदर? डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बराबर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो सिंपल सा आपको पता है डेल्टा मीन। क्या है डेल्टा मीन की वैल्यू? 6/5, और मीन वैल्यू आपकी आई थी 3। कितनी आई थी मीन वैल्यू? 3 आई थी ना? 3 आई थी ना? 2 15 3, हाँ जी 3 आई थी। तो क्या बनेगा? ये कैंसिल, तो ये कितना बना? 2/5, दैट इज इक्वल टू 0.4। क्या आ गया? 0.4 फ्रैक्शनल एरर। उसके बाद जब फ्रैक्शनल एरर आपने निकाल दिया है, उसके बाद लास्ट जो है वो क्या है? परसेंटेज एरर। तो क्या निकालना है आपने? परसेंटेज एरर। तो बताइए जल्दी से, परसेंटेज एरर क्या होगा? आपको बताया था कि जो परसेंटेज एरर होता है डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है? डेल्टा ए मीन बाय ए एम इंटू में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या बना? 2/5 इंटू में 100, तो ये 20, तो ये बना 40। ठीक है जी। तो इस वे से आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, या फ्रैक्शनल एरर क्या है, और परसेंटेज एरर क्या है। अगर आपको इनके फॉर्मूले पता है तो आप इजी वे से निकाल सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को, और उसमें जो एरर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। चलिए जी, उसके बाद है अभी हमने निकाल लिए हैं ये एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। अब अगर आपके पास ऐसी क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है जिनका सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो उस टाइम आप एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। तो क्या है देखिए, सबसे पहले है एरर इन सम, यानी जब आप सम करते हैं तो एरर इन सम कैसे बताएंगे? हमने कंसीडर किया लेट A and B are two quantities, ठीक है, two quantities and X is their sum, और X उनका क्या कंसीडर कर लिया? सम। अगर X हमने सम कंसीडर कर लिया तो जो X है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस B लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सिंपल सा लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हमने एक बात और कंसीडर कर ली, वो क्या है? डेल्टा ए। डेल्टा ए आपको पता है, डेल्टा आ गया तो वो क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तो क्या है डेल्टा ए? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए की मेजरमेंट में, और डेल्टा बी कैसे होगा? बी की मेजरमेंट में, और डेल्टा एक्स अगर मैं मान लूं तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि जो रियल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, वो कैसे लिखते हैं। अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है x की तो कैसे लिखूंगा? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी एरर को क्या कर दीजिए? सम और माइनस कर दीजिए। उसके बाद a को a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b, एब्सोल्यूट एरर की टर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी रियल वैल्यू जो आएगी और b की। तो क्या बना ये? x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, और अगर आप इनको एक साथ लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b
तो क्या हुआ x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस b, इसको इकट्ठा लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सिंपल सा है, क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, ब्रैकेट को ओपन नहीं किया। लेफ्ट साइड हमारी ऐसे कैसे x प्लस माइनस डेल्टा x और ये है a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, और ये ऐसे कैसे, और इसको b को आगे लिख दिया है और ये सेम टू सेम। तो क्या बना, अब आपको पता है कि जो a प्लस b है ये किसके बराबर होता है, x। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, कैंसिल आउट। तो प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो जो ये आया है आपके पास प्लस माइनस जो डेल्टा x होगा वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। नाउ फॉर वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स आर, डेल्टा एक्स की 4 वैल्यू हो सकती हैं, क्या, जब डेल्टा a प्लस हो डेल्टा b भी प्लस हो, यानी बोथ क्या हो, पॉजिटिव। जब डेल्टा a पॉजिटिव है और डेल्टा b नेगेटिव, यानी डेल्टा a माइनस के डेल्टा b। जब डेल्टा a माइनस का है और जो डेल्टा b है वो प्लस का है, तो थर्ड केस ये बनता है। और जो फोर्थ है वो क्या बनेगा, जब जो बोथ हैं a एंड b वो दोनों क्या है, नेगेटिव, यानी डेल्टा माइनस के डेल्टा ए माइनस के डेल्टा बी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, बताइए जल्दी से, डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगी जी, बताना ये, क्योंकि इस दोनों इसके अंदर क्या होता है, ऐड ही हो रही है ना। चलिए इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस, तो ये मैक्सिमम नहीं हो सकती। इसके अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस, ये भी मैक्सिमम नहीं हो सकती। ये क्या है, ये ऐड हो रहे हैं बट साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन ऐड तो हो रहे हैं ना। तो इस वजह से या तो ये क्वांटिटी होगी और या ये, तो ये दोनों ही चाहिए मुझे। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस बाहर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो क्या समझे कि जो टोटल एरर होगा जब आप सम का केस ले रहे हैं, तो उसमें जो टोटल एरर अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करोगे कि जो क्वांटिटी जिनको आप ऐड कर रहे हो तो उनका जो एरर है उनको भी क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको निकालना है एरर इन डिफरेंस, क्या निकालना है, एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल सा है, क्या फॉर्मूला है सिंपल सा, इस प्लस की जगह बस आप क्या कर दीजिए, माइनस, क्या कर दीजिए, माइनस। अगर मैं इसी के अंदर करता हूं तो आप क्या करोगे, इस प्लस की जगह सिर्फ माइनस आपने मेंशन करना है। क्या करना है, इस प्लस की जगह सिर्फ माइनस आपने मेंशन करना है। प्लस की जगह सिर्फ माइनस, प्लस की जगह सिर्फ माइनस और ये माइनस। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा। अगर ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बनेगा, एक और यहाँ पे चेंज आएगा सिंपल। वो क्या चेंज है, अगर मैं दोबारा करना चाहूँ इसको, क्या है देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस, एक्स इज देयर डिफरेंस, एक्स क्या है उनका डिफरेंस। सेम वे में आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक्स इक्वल टू ए माइनस बी हो गया, ठीक है, ये हमने मेजरमेंट कर ली। अब यहाँ पे भी मैंने बोला कि प्लस की जगह क्या साइन लेना है, जैसे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ पजल होने वाली बात नहीं है, कहीं आप पजल हो जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो कीजिए ओपन इसको दोबारा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको इक्वल बनेगा a प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस को अंदर लेके जाइए, माइनस को, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने हैं तो माइनस के b। और आपको पता है जब नेगेटिव साइन अंदर जाता है तो क्या होता है, वो प्लस को नेगेटिव और नेगेटिव को प्लस कर देता है, ये प्लस डेल्टा, ठीक है। चलिए उसके बाद है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इनको इकट्ठा कर दीजिए, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा, सेम टू सेम, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स वही है जी, जैसा आपने एडिशन के केस में किया है सेम टू सेम वैसा ही है। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस के b, a माइनस b की वैल्यू क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा b।
तो x से x कैंसिल आउट, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो भाई फिर से 4 वैल्यू, नाउ 4 वैल्यूज ऑफ डेल्टा x क्या क्या हो सकती हैं कि डेल्टा a और डेल्टा b दोनों पॉजिटिव हो, डेल्टा a पॉजिटिव डेल्टा b नेगेटिव हो, डेल्टा a नेगेटिव डेल्टा b पॉजिटिव हो और दोनों ही क्या हो नेगेटिव हो। तो कोई भी केस आप ले सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्सिस क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, या तो ये होगी या फिर ये होगी, आपको पता भी है। तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, वही जो आपका सम या एडिशन के अंदर आ रहा था। यानी क्या है कि जब आप डिफरेंस ले रहे हैं तब भी आप क्या करेंगे, एरर को ऐड करेंगे, और जब आप एडिशन कर रहे हैं तब भी आप एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। चलिए जी, उसके बाद है न्यूमेरिकल है, क्या है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, कि जो टेम्परेचर है वो मेजर किया गया दो बॉडीज का थर्मोमीटर की हेल्प से, वो क्या क्या है, T1। सॉल्यूशन T1 की वैल्यू आपको गिवन है, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड T2 की वैल्यू है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है एंड एरर देयर, और साथ में एरर भी बताना है, ठीक है। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं, मेजर करते हैं वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था रियल वैल्यू जो मेजर वैल्यू है वो किस बराबर होती है, मीन वैल्यू प्लस माइनस के है, बिल्कुल ना, डेल्टा था ना ये m प्लस माइनस डेल्टा है, तो उससे आप वैल्यू मेजर करते हैं। इसका मतलब ये जो एरर है ये क्या है, ये एरर है, और ये जो है वो क्या है, मीन वैल्यू है। तो याद रखना, मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोलते थे, तो याद रखना कि जो मीन वैल्यू है उसमें से सिर्फ मीन वैल्यू ही ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, और ऐसा ही एरर के केस में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, अब आपको पता है टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस के T1, वैल्यू पुट करना 50 डिग्री सेल्सियस माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। अभी कहते हैं कि एरर भी निकाल लो, और आपको पता है कि जब हम डिफरेंस लेते थे, यानी हमने लिखा था x इक्वल टू a माइनस b, तो इस टाइम जो एरर निकलता था डेल्टा x, वो किसके बराबर होता था, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी आप एरर को ऐड करते थे। सो एरर इन डिफरेंस, तो क्या होगा जी एरर इन डिफरेंस, वही सिंपल सा क्या है, प्लस माइनस डेल्टा a का मतलब यानी ये वैल्यू 0.5 डिग्री और प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा, ये बन गया आपका प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको रिजल्ट लिखना है तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, आपको पता ही है क्या आएगा, सिंपल सा रिजल्ट क्या है, 30 प्लस, यानी जो टेम्परेचर मेजर किया जाएगा वो किसके बराबर होगा, 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपल सा है, क्या किया, ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू ही माइनस की है आपने, और एरर के लिए आपने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एरर जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, और उस टाइम जब हम एरर लेते हैं तो उस टाइम जो एरर है वो एडिशन के टाइम पे भी और सब्ट्रैक्शन के यानी डिफरेंस के टाइम पे भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है जी, क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर नहीं गिवन है, अगर बाई चांस वो आपसे ये भी बोल देता कि इसका परसेंटेज एरर की टर्म में इसको दो, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आपसे वो बोलता है कि इस टेम्परेचर को क्या दो, परसेंटेज एरर की टर्म में भी रिप्रेजेंट करो, किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करो,
परसेंटेज एरर की टर्म में रिप्रेजेंट करो, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है सिंपल सा है? एरर इन परसेंटेज, परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर के लिए मैंने बताया था क्या, मीन डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय मीन वैल्यू इनटू में 100। तो परसेंटेज एरर मुझे निकालना है, तो इसके लिए बताना ये क्या है, डेल्टा ए मीन, ठीक है, यानी 1 डिवाइड बाय मीन वैल्यू 30 इनटू में 100, सिंपल, ठीक है जी, यानी 10/3 और ये बन गया 3.33 ऐसे। तो अब मैं एक्यूरेट वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ कि जो टेम्परेचर आएगा अब परसेंटेज एरर की टर्म में, तो वो आप कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस माइनस, लेकिन अब की बार परसेंटेज 3.33% डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो? या फिर ऐसे लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस के 3.33% एरर है। ठीक है जी बात, यानी सिंपल सा क्या करना है कि अगर आपको परसेंटेज एरर कोई पूछे, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था पहले ही, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए एम और इनटू में 100। तो वही ओबे किया है हमने, डेल्टा ए मीन की वैल्यू 1 आई है, ए एम मीन वैल्यू आपकी 30 और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ठीक है जी। एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं सम के लिए न्यूमेरिकल। चलिए जी, इसके बाद है एक सम के ऊपर हमने लिया है एरर इन सम के केस में, टू रेजिस्टेंसेस R1 की वैल्यू दे रखी है आपको, यानी सॉल्यूशन R1 की वैल्यू आपको गिवन है 100 प्लस माइनस के 3 ओम, ठीक है, एंड R2, और R2 आपको गिवन है कितना, 200 प्लस माइनस 4 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, और आपको पता है कि सीरीज के अंदर जो टोटल, जैसे आर एस अगर मैं सीरीज के लिए रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होता है, सम के इक्वल होता है। सीधी सीधी बात है कि आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, तो निकालिए टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस जब आप सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ही ऐड होती है, ट्रू वैल्यू का ही डिफरेंस लिया जाता है। तो ट्रू वैल्यू क्या है, ये 100 है, ये 200 है, तो क्या बन गया, 200 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 100 ओम, ठीक है। और एरर के अंदर क्या था, अब आपको बताया था कि जब आपके पास x इक्वल टू a प्लस b था, तो उस केस के लिए जो डेल्टा x यानी एरर आता है, वो क्या आता था कि जो दोनों क्वांटिटी हैं उनके लिए जो एब्सोल्यूट एरर है उन सबका क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, माइनस प्लस के केस में, और ये हमें प्लस के केस में निकालें तो सिंपली क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। एरर किस बराबर हो जाएगा, तो बताओ जल्दी से, प्लस माइनस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 7। सो अगर मुझे रेजिस्टेंस लिखना है, टोटल रेजिस्टेंस, तो मैं कैसे लिखूंगा रेजिस्टेंस मेरा, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिससे भी आप डिनोट करेंगे रेजिस्टेंस, इसके इक्वल बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेट वैल्यू, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस निकालना था आपको यहाँ पे, क्योंकि सम करना है, और सम के लिए ये हो जाएगा 200 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो ये 200 प्लस 100 300 हो जाएगा। एरर आपका क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, अगर एरर की टर्म में हम लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 300 प्लस माइनस 7, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। वही बात फिर से कि अगर वो ये बोले कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी वैल्यू है, 7, और ये क्या हो गया 300 इनटू में 100, ये था ना, ठीक है, आगे आपके पास ये बन गया, यानी 7/3, तो ये कितना बन गया 2 3 2 3। तो कैसे लिखेंगे, अब जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो कैसे लिखेंगे, 300 ओम प्लस माइनस, और ये जो एरर है
2.33%। तो ये हमारा क्या आ गया, परसेंटेज एरर की टर्म में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, क्या है, क्या गिवन है आपको, रेजिस्टेंस गिवन है, और इस रेजिस्टेंस से आपको क्या निकालना है, इनको कनेक्टेड सीरीज। सीरीज के अंदर जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो सिंपल ऐड कर दिया, ट्रू वैल्यू में आपने ट्रू वैल्यू को ऐड कर दिया, तो ये अब बन गया आपके पास 200 + 100 = 300 ओम। उसके बाद एरर, और जब मैंने बताया था कि जब दो क्वांटिटी का सम हो रहा है तो उसके लिए जब एरर निकालना है तो उनके जो एब्सोल्यूट एरर है उनका भी क्या हो जाएगा, सम। तो इसके लिए 3 और इसके लिए 4, तो कितना बन गया, 3 + 4 7। तो एक्यूरेट रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 300 ± 7। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया है कि अगर आपसे अगर बाई चांस इस न्यूमेरिकल में आपसे ये बोल देता है कि परसेंटेज एरर निकालो, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन परसेंटेज एरर की टर्म में अगर निकालना, तो परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, क्या है, डेल्टा मीन डिवाइड बाय AM इंटू में 100, वही हमने यूज किया। डेल्टा मीन की वैल्यू 7 डिवाइड बाय 300 इंटू में 100, तो आपके पास वैल्यू आ गई। अब लिखते कैसे हैं, उसके लिए ट्रू वैल्यू 300 और परसेंटेज एरर 2.33%। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।